दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने शत्रु मारन आसान विधि लेके आ चुका हूं। दोस्तों मुझे ढेर सारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि गुरुजी ऐसी कोई विधि बताओ जिसमें मंत्र पठन वगैरह ना हो और 5 मिनट की ही विधि हो। अगर ऐसी विधि है तो बता दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक विधि लेके आ चुका हूँ, शत्रु मारन आसान विधि जो 5 मिनट में हो जाती है दोस्तों। और शत्रु 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। सही तरह से अगर आपने ये विधि की तो इसका बहुत ढेर सारा लाभ हो जाएगा आपको। मगर ये विधि क्या है, किस तरह से है, बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन साधनाओं का, उन टोने टोटकों का आप लाभ उठा सके और सुख शांति समृद्धि से जीवन बिता सके और विघ्न समस्याएं शत्रु को आप दूर करें। तो इसीलिए क्या कीजिए दोस्तों, आप मेरे साधना सिद्धि अघोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। मगर मारन विधि करने से पहला एक बात ज़रूर याद रखना है। क्या, अगर आप गलत इरादे से आप ये मारन विधि कर रहे हैं तो इसका उल्टा असर आपके ऊपर भी हो सकता है। कोई देखे या ना देखे मगर ऊपर वाला परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, यीशु, क्या वो दीवी तो देखती ही रहती है। तो अगर सच में आपके जान के लाले पड़े हैं, उस शत्रु आपको ख़त्म करना चाहता है, आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है, या आपके परिवार के ऊपर उसने ढेर सारे अत्याचार कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा है, तो सिर्फ आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर रहा है, तब जाके ये शत्रु मारन विधि कीजिए दोस्तों। अन्यथा छोटे मोटे झगड़े हो गए हैं, कुछ उतना बड़ा इशू कुछ भी नहीं है, फिर भी आप गुस्से में आके मारन विधि करना चाहते हैं तो उसका उल्टा परिणाम आपके ऊपर हो जाएगा। क्या, तो अगर बहुत ही बड़ा शत्रु बन चुका है तभी ऐसी विधि कीजिए, वरना इस मार्ग के ऊपर मत आ जाइए। क्योंकि ये जो मैं विधि दे रहा हूँ बहुत ही कार्य सिद्ध विधि है। मैंने इसको आजमाया हुआ है, मैंने खुद किया हुआ है और इसका रिजल्ट 1001% नहीं, 1 करोड़ 1 टका मिलता है। ये मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों। अगर सही तरह से इसका विधि विधान किया जाए तो क्या, क्योंकि आसान है, यहाँ पे कोई मंत्र बिंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक यंत्र आपको लिखना है। क्या, उसी छोटे से यंत्र के ऊपर आप ये मारन विधि बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। क्या, मगर दोस्तों देखिए, कोई भी मारन विधि वगैरह करना है तो जाने अनजाने में अगर वो उल्टा आपके ऊपर नहीं होना चाहिए तो आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास रक्षा कवच होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास रक्षा कवच है तब जाके ये मारन विधि कीजिए, क्योंकि यहाँ पे शमशान में, मशान में जाना ज़रूरी है दोस्तों। क्या, इधर उधर जाना, क्योंकि इसीलिए रक्षा कवच आपके पास रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप रक्षा कवच लीजिए और रक्षा कवच की जो प्राइस है, जो उसका मूल्य है, सिर्फ़ और सिर्फ 11,000 रुपये है। वो आपके नाम से बना के देते हैं। क्या, विधि विधान वगैरह करके आपके नाम से रक्षा कवच हम लोग बना के देते हैं दोस्तों। तो उसके बाद जब एक बार आपने गले में रक्षा कवच धारण कर लिया तो आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए कंपलसरी रक्षा कवच धारण करके ही ये मारन विधि करना है दोस्तों, तब तक मत कीजिए दोस्तों। क्या, बहुत आसान विधि है। चलिए ये विधि क्या है, किस तरह से, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अगर आप एक साधक हैं तो सबसे पहला आपके गुरु की परमिशन लीजिए। बगैर गुरु की परमिशन से विधि मत करना, क्योंकि वो गुरुद्रोह हो जाता है। गुरुद्रोह होने के बाद आपकी साधना में विघ्न वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर साधक हैं तो आप गुरु की परमिशन लीजिए। अगर आप साधक वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप सीधे सीधे ये विधि कर सकते हैं रक्षा कवच के माध्यम से, मेरे पास से लेके। क्या, तो चलिए दोस्तों, विधि किस तरह से है, क्या है, थोड़ी सी इसकी जानकारी लेंगे दोस्तों। आपको कोई ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। जब
शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या रविवार के दिन अमावस्या जब रहेगी तब ये इस विधि को आपको पूरा करना है। क्या तो आपको सामग्री क्या लगने वाली है, एक छोटा सा भोजपत्र जो मार्केट में मिलता है ना, क्या जो जड़ी बूटी की दुकान के ऊपर जाओगे तो उनके माध्यम से आपको भोजपत्र मिल जाएगा। एक 5-10 रुपये लेते हैं। क्या एक भोजपत्र लीजिए और एक काले धागे का रील लीजिए, एक काला पेन लीजिए दोस्तों। क्या एक भोजपत्र, काले धागे का रील और एक काला पेन लीजिए। अगर शत्रु का वस्त्र आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वस्त्र नहीं है तो डोंट वरी, कोई डरने की बात नहीं है, इसी के ऊपर भी आपका कार्य हो जाता है। तो क्या करना है आपको, ये सभी सामग्री पहले ही इकट्ठा कर लीजिए और शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या रविवार के दिन, जिस दिन अमावस्या रहेगी उस दिन क्या करना है, शाम का 6 बजे के बाद शमशान जाइए, मशान जाइए या कब्रिस्तान जाइए। क्या वहाँ पे थोड़ा सा नैवेद्य भी लेके जाना है। एक 40-50 रुपये का चिकन लीजिए और एक शराब की बोतल लीजिए, देसी मिलेगी तो और भी अच्छी बात है, और एक यूज एंड थ्रू प्लेट लीजिए दोस्तों। तो वहाँ चले जाइए और एक यंत्र जो दिया हूँ मैंने वीडियो में, तो वो यंत्र भोजपत्र के ऊपर उस शमशान में, मशान में, कब्रिस्तान में बैठ के उस यंत्र को काले पेन से आपको लिखना है। अगर पेन ओके, और सबसे बड़ी बात है काले पेन से लिखेंगे तो भी चलेगा, वरना उस शमशान में जो जला हुआ कोयला रहता है ना, तो दोस्तों उस कोयले से लिखिए तो असर 1001% हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। उस चिता के ऊपर जो जला हुआ कोयला है उस कोयले से ये यंत्र लिखिए और उसके ऊपर शत्रु का नाम लिखिए, उसका सही तरह से एड्रेस पिन कोड के साथ लिखिए दोस्तों। और उस भोजपत्र को क्या कीजिए, वहाँ पर जो भी गिरी हुई हड्डी है, क्या शमशान में गिरी हुई हड्डी है, तो उस हड्डी को लीजिए। अगर वस्त्र शत्रु का है तो उस शत्रु का वस्त्र और ये भोजपत्र, उस हड्डी को लपेट दीजिए और उस धागे से, काले दोरे से, काले धागे से बांध दीजिए। बांधने के बाद वहाँ पे खड्डा निकाल दीजिए और उस हड्डी को, भोजपत्र जो बांधा हुआ है ना आपने, उसको वहाँ पे दफन कर दीजिए, गाड़ दीजिए। और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा नैवेद्य दीजिए, जो चिकन शराब का बताया ना, यूज एंड थ्रू प्लेट में डाल के उस मशान के पास प्रार्थना कीजिए कि शत्रु को आप ख़त्म कर दीजिए, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाए करके प्रार्थना कर दीजिए। और वो गाड़ने के बाद सीधा घर पे आ जाइए, उल्टा घूम के मत दिखिए दोस्तों। क्या तो सीधा घर पे आ जाइए, स्नान वगैरह कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद आप बाकी के कार्य काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान विधि है दोस्तों, ये कीजिए और शत्रु मुक्त हो जाइए, शत्रु को नरकवासी बना दीजिए दोस्तों। क्या तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। और दोस्तों कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। साधना वगैरह कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं निःशुल्क यहाँ पे सिखाने के लिए मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।